राजनीति राम के नाम पर और न्योता मिला नहीं मिला, क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में? क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि न्योता हमको क्यों नहीं दिया गया। कि चित्रा जी, हमको तो न्योता दो, न्योता मत दो, हम तो लेकिन मरते मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे वहां पर कभी भी, ये तो फिक्स है। अरे 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया आपने, और उसकी जगह पे अभी आप मंदिर बना रहे हो, और आप पूरे देश के अंदर बीजेपी ने एक ये पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है इसको। मुझे यकीन है चित्रा जी, अगर राम जी होते तो बोलते कि नहीं मत करो ये सब चीज, किसी की मस्जिद को तोड़ के तुम मंदिर नहीं बना सकते, मुझे यकीन है इस बात का। मगर ये लोग, देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इनकी छोटी ओछी सियासत के लिए पूरे के पूरी तरह पोलराइजेशन करने पे लग गए। मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त है चित्रा जी, मुझे बोलते हैं वारिस भाई ये सिर्फ नौटंकीबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। पहले राम मंदिर के नाम के ऊपर लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, घपला कर दिया, उसके अंदर एक एक रात में करोड़ों रुपया बढ़ने लग गई वो भी जगहों की कीमत। इस तरह से घपलेबाजी आप लोग कर रहे हो। और अभी मैं यहाँ बैठ कर सुन रहा था चित्रा जी के जो शिवसेना के हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, गर्व से कह रहे थे कि शिव सैनिकों ने मस्जिद को गिरा दिया। हाँ। अरे शर्म आना चाहिए। बाला ठाकरे ने ही कहा था वारिस पठान जी। कांग्रेस जो सेकुलर बन के बैठी थी, जाके बैठी हुई है। हाँ। सुनिए 10 सेकंड चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगा देशवासियों को, देखो ये कांग्रेस का असली चरित्र। जिन्होंने हमारी मस्जिद को गिराया, आज उनके साथ निकाह करके बैठे हुए महाराष्ट्र के अंदर भी। अब इलेक्शन आएगा ना, स्टेज पे खड़े होकर बोलना तुम ये बात शिवसेना, और साथ में कांग्रेस तुम्हारे बाजू में बैठा होगा, तब खड़े होकर बोलना चिल्ला चिल्ला कर कि हमको गर्व है कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बोलना चिल्ला चिल्ला के उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र की असेंबली में कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे कि हम शिव सैनिक और हमको गर्व है कि हमने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये मैं चाहूंगा कि आप बोलिए स्टेज से खड़े रहकर किशोर तिवारी, फिर आपको जनता जवाब देगा, जनता आपको जवाब देगी। बात नंबर 2 चित्रा जी, बड़ी अहम बात है। बीजेपी के या शर्मा जी बैठे, बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी भी है ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, और उनके काफी लोगों ने ट्वीट भी किया है, रिट्वीट भी हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो वहां जा ही नहीं सकते, प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अंदर मोदी जी हिस्सा ही नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर हिस्सा लेने के लिए तो आपको कपल होना चाहिए, आप इंडिविजुअल कैसा जा सकते हैं। ये तो बोलते हैं खराब हो जाएगा, बोल के उल्टा काम हो जाएगा देश के अंदर, पनौती हो सकता है। मत करिए ऐसे काम, देश को किसी की बुरी नजर ना लगे, हम ये दुआ करते हैं। ऐसे ऐसे काम आपके लोग बोल रहे नहीं होना चाहिए। और किस तरह इवेंट किसका, किस लिए इसको नहीं बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, 22 तारीख को ये कर देंगे। अरे शर्म आने चाहिए किसी की आस्था। अगर सुप्रीम कोर्ट, मुझे यकीन है जिस दिन बाबरी मस्जिद वहां पर होता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता ना, तो आज आप ये खुशी नहीं बना सकते होते। आज होती वहां पे हमारी बाबरी मस्जिद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर नहीं आया। एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर जो साक्ष्य मिले उस पर कोर्ट ने फैसला दिया। वारिस पठान जी, अब आप फिर पुरानी बातों में चले जा रहे हैं। चित्रा जी, ये संघर्ष 500 सालों का रहा है वारिस पठान जी। ये बीजेपी आरएसएस के आने के बाद का संघर्ष नहीं रहा है। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को याद दिलाएंगे जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोई भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण को आधार, मेरे पास किताब है वारिस पठान जी, मैंने पूरी डिटेल रखी हुई है, आप नहीं नकार सकते, आप नहीं नकार सकते। मैंने पूरी डिटेल निकाल कर रखी हुई है। मैं बोल देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वारिस पठान जी। मैं 2 लाइन बोल देती हूँ। खुदाई में पुराने समूचे मंदिर का नक्शा और अवशेष मिला था, एक शिलालेख भी मिला था जो कि प्राचीन मंदिर की गवाही देता है। एएसआई की खुदाई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भगवान राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना था उसे ही तोड़कर ठीक उसी जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसीलिए दूसरे पक्ष का दावा खारिज हुआ। सरकार को मंदिर बनाने के लिए पुनर्निर्माण का आदेश दिया और एक स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन किया जाए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मेरे सामने किताब है, मैं ऐसे हवा में कोई बातें नहीं बोल रही हूँ। मैं हवा में कोई बातें नहीं बोल रही हूँ। 10 मरतबा वारिस पठान जी, पर इंटरप्रिटेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस। अरे एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर जो बातें हुई उसके, ठीक है, अब उसी को मैं बार बार रिपीट करूंगी तो समझ में नहीं आया। अब तो आ चुका, अब तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मुझे लग रहा है कि एक बार तिवारी जी आप अपना जवाब दे दीजिए। जो बातें उनकी ओर से शिवसेना के संदर्भ में कही गई हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर
क्या आप डंके की चोट पर इस बारे में बोलेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमने गिराया था गुंबद को और अगर हमारे कार्यसेवक उसमें शामिल रहे तो हमें फक्र है, गर्व है, ऐसा बोलेंगे क्या कांग्रेस पार्टी के बगल में बैठकर? फिर पंकज जी मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखो चित्रा जी ये सत्य है और मुझे अभी भी गर्व है कि हमने विवादित ढांचा गिरा दिया। वो गिरता नहीं तो आज राम मंदिर का निर्माण ही नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता। तो जो सत्य है वो सत्य है और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में हम बीजेपी से दूर चले गए और हमने कांग्रेस से जो नजदीकियां बढ़ाई है और इंडिया अलायंस के हम मेंबर है, यह हम इकोनॉमिक एजेंडा और देश के सामने प्रजातंत्र को जो खतरा उपस्थित हुआ है उसके लिए किया है। कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपको तो न्योता नहीं मिला है, लेकिन उनके 3 नेताओं को न्योता दिया गया है, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 22 जनवरी को जरूर आना चाहिए, एक राष्ट्रीय फंक्शन है। हाँ। आना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा समझ रही है कि ये बीजेपी को पुनर्जीवित करने वाला फंक्शन है। हाँ। और पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। हाँ। और ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी। पंकज जी से टिप्पणी ले लेती हूं, आधे घंटे से बैठे हुए हैं। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इतना कंफ्यूजन क्यों है? अब दक्षिण से लेफ्ट के नेता, उनके साथ के बाकी दल दबाव बना रहे हैं कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, आप सेकुलर पार्टी हैं, हमने इंडिया गठबंधन इसीलिए किया कि आप इस तरह से कोई भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है राम के नाम पर? पंकज शर्मा जी, केरल सरकार के मंत्री की ओर से भी इस तरह का बयान दिया गया है, वो बयान हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी टिप्पणी पंकज जी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होता तो सब लोग जाते, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है कहां? ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन और आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन हो रहा है। ट्रस्ट तो सिर्फ मुखौटा है, असली आयोजक तो प्रधानमंत्री कार्यालय है। निमंत्रितों की सूची पीएमओ में काम कर रहे अनौपचारिक समूह ने तैयार की है। देखिए, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता तो हम उम्मीद कर सकते थे कि आमंत्रितों की सूची संतुलित और सर्वसमावेशी होगी। अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अगर इसका आयोजन कर रहा होता तो भी शायद हम उम्मीद कर सकते थे कि ये जो निमंत्रण है ये श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना भेजे जाएंगे। लेकिन न तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और न इसका आयोजक ट्रस्ट है, असली आयोजक कहीं और है। आप ये देखिए कि जो ट्रस्ट का कार्यालय है वो तक अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में तो कैंप ऑफिस है। ट्रस्ट का कार्यालय, चित्रा जी आपको मालूम है रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली, इस 3 मंजिला इमारत में है। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनको कोई पूछ नहीं रहा। महासचिव जो है चंपत राय जी, उनको मालूम ही नहीं है कि किसको बुलाया जा रहा है और किसको नहीं। कोषाध्यक्ष जी हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, उनके हाथ में हिसाब किताब है नहीं। सारा काम तो मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी वो कर रहे हैं। और निर्माण समिति में 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और एक रिटायर्ड डीन है दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। तो सारा जब उनके हाथ में है तो न तो ये उस तरह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है रामलला का, और न ये ट्रस्ट का आयोजन है। इस आयोजन के पीछे कौन है और वो किस तरह कर रहे हैं? इसलिए अगर इस तरह के आयोजन में जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, अगर राजनीतिक दल विपक्ष के नहीं जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।